सुंदर साथ जी, रास ग्रंथ वाणी का 7वां प्रकरण पूरा हो गया और अभी 8वें प्रकरण पे चलते हैं। श्यामा महारानी का श्रृंगार और सुंदर साथ का श्रृंगार हो चुका है और अब श्री राज जी के श्रृंगार पर आगे बढ़ते हैं। श्री राज जी नु श्रृंगार पहलो श्रृंगार कीधो मारे वालाजीए तेहनो ते वर्णबु लवलेस पचे संवाद वालाजी ने साथनो ते मारी बुद्ध सारू कहेस। क्या कह रही हैं इंद्रावती जी कि मैं सबसे पहले श्री वाला जी के श्रृंगार का वर्णन करती हूँ। पीछे बालाजी और सखियों के बीच में क्या संवाद हुआ योग माया के ब्रह्मांड में, वो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार जितना ग्रहण कर पाऊंगी उतना आपके को कहूंगी। तो पहले मैं अपनी राज्य के हुक्म से, उनके आवेश से और उनके जोश से मैं राज्य के श्रृंगार का वर्णन करने जा रही हूँ। इंद्रावती जी कह रही हैं, शोभा रे मारा श्याम तणी सखी केरी पेरे वर्णवो ए शब्दातीत मारा वाला जी ने शोभा मारी जिव्या आणी दे। वो कह रहे हैं, हे मेरे श्याम, श्याम राज्य महाराज को कहा है, शोभा रे मारा श्याम तणी सखी केरे पेरे वर्णवो। हे मेरे परमधाम की सखियों, जो मेरे प्रीतम श्याम हैं, उनकी सखियों, उनकी शोभा का वर्णन मैं आपसे कैसे करूं। मेरे प्रीतम, मेरे वाला जी तो शब्दातीत है उनकी शोभा, और मेरी जिव्या तो इस काल माया के ब्रह्मांड की अस्थिर जिव्या से मैं उनका वर्णन कर रही हूँ, जबकि मेरे प्रियतम की शब्दातीत की शोभा तो शब्दों में आने, शब्दों से परे की है, वो अखंड की शोभा है, उसको मैं इस यहाँ की जिव्या से वर्णन करने जा रही हूँ। चरण तना अंगूठा कोमल नख हीरा तना झलकार रंग तो जोई जोई जो मोहिए पासे कोमल अंगलियों सार। राजी महाराज का चरण कमलों में जो उनका अंगूठा है बहुत ही कोमल है, उसके ऊपर जो नख है वो हीरे की तरह झलकार कर रहा है। उनके इस हीरे और अंगूठे की शोभा को यदि ध्यान से देखिए, रंग तो जोई जोई जो मोहिए, उनके जो पंजे का और उनके अंगूठों का, चरण कमलों का जो रंग है, उसको वो मुझे मोह रहा है, आकर्षित कर रहा है अपनी तरफ। इंद्रावती जी कह रही है, मैं उसमें ही समाने जा समाती जा रही हूँ उसकी शोभा में। जो राज्य के चरण कमलों की शोभा है, इतनी अनुपम और इतनी सुंदर है कि देख देख कर बार बार लिखा है कि देख देख कर मैं उस पर मोहित होती चली जा रही हूँ। पासे कोमल आंगलियों साथ और अंगूठे के साथ ही उतरती उतरती बाकी की 4 उंगलियां भी शोभायमान है, जिनके ऊपर नख हीरे की तरह शोभायमान है। फणा नसो अनेक काकंसा अति रंग घणु रे सुहाए जीव थकी अलगा नव कीजे राखिए चरण चित माहे। जो राजी महाराज के चरण कमलों का जो पंजा है, उसमें महीन महीन नसें दिखाई दे रही हैं। उनका भी जो रंग है बहुत ही सुंदर और सुहावना है, जो हर रूह को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। जीव थल्ली थकी अलगा अलगा नव कीजिए राखिए चरण चित माहिजे। इंद्रावती जी, हम रूहों को संदेश दे रही हैं कि ऐसे सुंदर, ऐसे सुहावने, मोहित करने वाले चरण कमलों को अपने जीव से पल भर के लिए भी अलग नहीं करना चाहिए और ऐसे चरण कमलों की शोभा को अपने चित्त में बसा लेना चाहिए। चरण तले पदमनी रेखा करे ते अति झलकार पानी लाख लाल रंग शोभे इंद्रावती निरखे करार। चरण कमलों के जो नीचे का हिस्सा होता है, जिनसे हम चलते हैं, जो धरती पे पड़ता है, वैसे चरण कमलों में महीन महीन रेखाएं शोभायमान है, जो बहुत ही झलकार कर रही है। और ये पंजे का भाग उभरा होता है, इधर एड़ी का भाग उभरा होता है और उसके बीच में गहराई की शोभा होती है। वो क्या कह रहे हैं, उसको लाख कहते हैं कि पंजे और एड़ी के बीच में जो गहराई की शोभा है, जो लाल रंग की शोभा आई है, इंद्रावती उसको निरख निरख कर करार पा रही है, चैन उनको मिल रहा है। वो अपने प्रियतम के चरण कमलों को की ऊपरी शोभा और अपने प्रीतम के चरण कमलों की निचली शोभा को देखकर इंद्रावती के हृदय को बहुत ही करार, शांति मिल रही है।
टाकन घूटी ने काड़ा कोमल, काबी कलड़ा बाजे रसाल, गूंग लड़ी धम धम स्वर पूरे, माहे झांझर तड़ो झमकार। टखना, चरण कमलों का टखना। घूटी जो एक गोल उभरा हुआ भाग होता है हर चरणों के बाहरी साइड में, उसको घूटी कह रहे हैं। और जहां पर सूतनी पहनी जाती है, पजामी पहनी जाती है, वो घुटने और पंजे के बीच के स्थान को पिंडली कहते हैं। सभी कोमल हैं, कांबी कलड़ा बाजे रसाल। और जो राजे महाराज ने कांबी और कलड़ा पहना हुआ है वो मधुर ध्वनि बिखेरता है। और जब बालाजी अपनी प्रेम भरी चाल से चलते हैं तो ये झांझर कांबी कलड़ा जो है धम धम की स्वर, धम धम का स्वर निकलता है राजी महाराज के चलने पे। और घुंगरड़ी भी मधुर ध्वनि बिखेरती है, झांझरी भी मधुर ध्वनि बिखेरती है, और कांबी और कलड़ा सभी में मधुर ध्वनि जो दिल को मोहित करने वाली है, ऐसी मधुर ध्वनि बिखेरते हैं राजी महाराज के आभूषण, जब राजी महाराज अपने प्रेममयी चाल से चलते हैं और रूहों को रिझाते हैं। कांबी कलड़ा जुगते जड़िया, सात बानी ना नंगसार, लाल पाना हीरा माणिक नीलवी कुंदन मा मोती झलकार। वो कह रहे हैं कांबी और कलड़ा बहुत ही सुंदर ढंग से जड़े हुए हैं, जिसमें 7 नग के रंग जड़े हुए हैं, जिसमें लाल लाल है, पन्ना है, हीरा माणिक नीलवी के नग जड़े हुए हैं, और मोती जो है वो कुंदन में यानी कि सोने में जड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कांबी और कलड़ा की शोभा बता रहे हैं कि किस प्रकार से वो 7 रंग के नगों से जड़े हुए अनुपम शोभा को बिखेर रहे हैं। झांझरिया जड़ाब जुगतना, कर करिया सोभंत, गूंग लड़ी कलड़ा जड़तरमा, जलहल हेम करंत। वो कह रहे हैं झांझरी जो है वो बहुत ही युक्तियों से जड़ी हुई है, और उसमें छोटे छोटे से दानों की शोभा, चारों तरफ नगों के छोटे छोटे से दानों की शोभा दिखाई दे रही है। और गूंग लड़ी और कलड़ा भी बड़े ही युक्ति से जड़ा हुआ है, जो कि सोने में जड़े हुए झलकार कर रहे हैं। झल हल हेम करंत, सोने में जड़े हुए बहुत ही सुंदर झलकार कर रहे हैं। कौन? गुंगलड़ी और करड़ा, वो भी बहुत युक्ति से सोने से जड़े हुए हैं। कनक तड़ा बाला माई गठिया, निर्मल नाका झलहंत झर, झांझरियामा जुगते जड़िया, भली पेरे माहे भलंत। वो कह रहे हैं झांझरी जो राजी महाराज ने पहनी हुई है बहुत ही युक्ति से जड़ी हुई है, और उसमें सोने के तारों में जड़े हुए मोती दिखाई दे रहे हैं, जिनके कुंडे कुंडे भी दिखाई दे रहे हैं। निर्मल नाका झलकंत, मतलब नाका कहते हैं वो भाग जिसमें से डोरी पिरोई जाती है, तो उसको कुंडा बोलते हैं। तो इस तरह से झांझरी की शोभा आई है, जिसमें छोटे छोटे मोती जो है तार में जड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, और उनमें कुंडे की, उन मोतियों के कुंडों की भी सारी शोभा झांझरी में झलकार कर रही है, और वो मधुर ध्वनि बिखेर रहे हैं। पीढ़ी ऊपर पायचा ने झेड़ी कुलड़ी झलवार, केसरिया रंग सूथनी इंद्रावती निरखे करार। पंजे का जो नीचा भाग होता है, जो गोलाई पे, वहां पर जहां पर झाझरी घुंगरी काबी कलड़ा पहने जाते हैं, उस जगह पे जो सूतनी का पांचा आता है वो उसी जगह पे आता है। तो कह रहे पीढ़ी ऊपर पांचा ने झीड़ी कुलड़ी झलवार, जो राजी महाराज ने सूतनी केसरिया रंग की पहनी हुई है, यहाँ पर वो भी पजामी टाइप की होती है, सूतनी केसरिया रंग की पहनी हुई है, और उसका पांचा नीचे जहां पर झांझरी घुंगरी काबी कलड़ा पहना हुआ है, वहीं पर उसका पांचा दिखाई देता है, जो बहुत ही झलकार कर रहा है। इंद्रावती ऐसी शोभा को देखकर करार पा रही है। इंद्रावती निरखे करार, देख देख कर निहाल हुई जा रही है, देख देख कर प्रेम में भीगी जा रही है, और उनके तन और मन में अनंत सुख और शांति उनको मिल रहा है। मोहलिया मोती ने बली नेफे, बेल टाकी बेहू भात, नाड़ी माहे नवरंग दिसे, मान कदे जुए करी खांत। वो कह रहे हैं
जैसे नीचे पांचा है वैसे ही सूतनी के ऊपर जो है नेफा है और नेफे के ऊपर बेल की शोभा आई हुई है। मोहलिया मोती ने बली नेफे, नेफे के ऊपर मोतियों की बेल टकी हुई है ऐसा दिखाई दे रहा है। और जो श्यामा महाराज जो राजी महाराज ने सूतनी को बांधने के लिए जो नाला पहना हुआ है उसमें 9 रंग दिखाई दे रहे हैं। मान कदे वही मानिक दे वाली इंद्रावती सबको देखकर गहरी गहरी उसको बार बार देखने की इच्छाएं उनके अंदर उत्पन्न हो रही हैं। वो एक पल के लिए भी इस शोभा को अपने जीव से अलग नहीं करना चाहती हैं, इसलिए वो बार बार ये इच्छा कर रही हैं कि ये श्रृंगार उनकी नजरों के आगे से ना हटे। श्वेत श्याम ने सड़िए सिंदूरिये ककुम्बर बनने कोर, नीलो पीलो जांबू गुलालियो ए शोभा अति जोर। जो 9 रंग बताए हैं नाड़े में उसी का वर्णन कर रहे हैं। उसमें कोई श्वेत है, कोई श्याम है, कोई सुंदरिया रंग है, कहीं आसमानी रंग है, कहीं नीला है, कहीं पीला है, कहीं जांबू है और कहीं गुलालिया शोभा है। ये शोभा नाड़े की आई है। पीली पटोरी पहरी एक जुगते माहे विविध पेरे जड़ाव, जीव तणु जीव ज्यारे जोये त्यारे नव मुकाए लगाए। राजी महाराज ने पीले रंग की पटोली पहनी हुई है। जैसे कि परम धाम के श्रृंगार में बागा बागा के ऊपर पिछोरी और कमर में कमरबंद जो पहना हुआ है राजी महाराज ने, लेकिन यहाँ पर उन्होंने नीचे सूथनी पहनी हुई है, ऊपर पीले रंग की पटोली पहनी हुई है जो कमर के भाग पे बांधी जाती है और वो चौड़ी सी होती है। माहे विविध पेरे जड़ाव, इस पटोली में अनेक प्रकार के जड़ाव हैं। जीव तड़ु जीवन ज्यारे जोइए, ये जीव के जीवन की तरह है। यदि जीव के नेत्रों से इसको ध्यान से देख लिया त्यारे नव मुकाए लगाए, तो एक पल के लिए भी माया आपको अपने बंधन में नहीं बांध सकती। और इसको देखते देखते जीव को ऐसा प्रतीत होता है कि ये एक पल के लिए भी शोभा उसकी नजरों के आगे से ना हटे। कोरे बेल जड़ाव जुगतनी मध्य जड़ावना फूल, जड़ाव झल हल जोर करे चीर कन्यानी कोरे मस्तूल। वो कह रहे हैं इस पटोली के किनारे पर बेल का जड़ाव है चारों तरफ और मध्य में कई तरह के फूल जड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। जड़ाव झलहर जोर करे, ये जो जड़ाव है फूलों का और बेलों का ऐसा अनुपम है कि पूरा योग माया का ब्रह्मांड इसी के ही झलकार से झलित हो रहा है। झलकार फैली हुई है। चीर चीर कन्यानी कोरे मस्तूल, और इसमें महीन महीन सी चुन्नटें भी हैं। माणिक मोती ने नीली चुन्नी फूल बेल माहे झलर, कंत शोभा मारा श्यामा जी नी जोई जोई जोइए मारी केड़े ते काया मारी तेणे ते काया ठरत। वो कह रहे हैं ये जो फूलों का जड़ाव है उसमें माणिक मोती नीलवी और लाल रंग की फूल में और बेलों में ये शोभा आई हुई है। किसकी? फूल और बेलों में जो जो झलकार कर रहे हैं उनमें जो शोभा आई है वो माणिक की, मोती, नीलवी और लाल की आई हुई है। मेरी राजी महाराज की ऐसी शोभा को देख देख कर इंद्रावती जी कह रही है माणी तेने ते काया ठरत, उनको देख देख कर मेरी काया ठरती जा रही है, यानी कि निहाल हुई जा रही है और निछावर हुई जा रही है। ऐसी अनुपम शोभा को ऐसे लगता है कि पहले कहीं नहीं देखा, इसीलिए नजरें उनसे हट नहीं रही हैं और इंद्रावती कह रही है मेरे सारे अंग निहाल हुए जा रहे हैं, ठरते जा रहे हैं और अपने प्रियतम पे फना हुए जा रहे हैं उनकी प्रेममयी शोभा को देखकर। नीलो ने कई पीलो दिसे कणा तड़ो रंग जे, काणी छेड़ा जड़ाव जुगते लवलेस कहूं होते। इस पटोली के किनार पर छेड़े पर नीले और पीले रंग की शोभा यानी कि हरे रंग की शोभा आई है। पीले रंग का पटोली है लेकिन उसके छेड़े जो है वो हरे रंग के हैं। नीलो ने काई पीलो दिसे कड़ा तड़ो रंग जे, जो उनका किनारे का भाग है वो हरे रंग का है। काणी छेड़ा जड़ाव जुगते लवलेस कहूं होते, और बहुत ही उनका